आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ेंगे और आज का जो मेरा विषय है वो है टेम्पटेशन, प्रलोभन। हम जानते हैं कि शैतान जो है वो हमें बार बार हमारे जीवन में काम करता है और हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए या हिलाने के लिए वो जो भी प्रयास वो बन पड़ता है वो करता है। और शैतान का जो मसीह लोगों का ऊपर जो हमला है, खास करके उनके जीवन में अलग अलग प्रकार के जो टेम्पटेशन है, प्रलोभन है या परीक्षा है वो लाता है। हम जानते हैं कि जैसा अभी कुछ दिन के बाद हम पैशन वीक में प्रवेश करेंगे। हम जानते हैं कि गुड फ्राइडे और पुनरुत्थान का जो दिन है उसको सारे दुनिया में मनाया जाता है और प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख उठाए उसके बारे में याद किया जाता है। हम जानते हैं कि उस समय प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई और शैतान ने यीशु मसीह को भी जंगल में लेके गया और उसकी भी परीक्षा अलग अलग प्रकार से उसकी परीक्षा ली गई। उसको प्रलोभन दिया गया है ना, अगर तू भूखा है तो इस पत्थर को तो क्या कर, रोटी हो ऐसा कहे तो रोटी बन जाएगी और तेरी भूख मिट जाएगी। और फिर अलग अलग प्रकार के जो प्रलोभन है या परीक्षा है शैतान यीशु की लेना चाह रहा था और उसी प्रकार से मनुष्य की भी वो परीक्षा लेता है, हम जानते हैं। और हर मसीह लोगों के ऊपर ज्यादातर प्रलोभन के द्वारा वो हमला करता है और वो इस हमले को दो क्षेत्रों में केंद्रित करता है ना। वो मनुष्य के जीवन पर हमला करता है प्रलोभन दिखाकर या परीक्षा में डालकर, और उसके जो हमला करने का जो तरीका है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है दुनिया की इच्छाओं के द्वारा वो मनुष्य के जीवन पर या मनुष्य के जीवन में प्रलोभन या परीक्षा को वो लाता है ना। हर विश्वासी को संसार की व्यवस्था में सम्मोहित होने के लिए प्रलोभन करने का प्रयास करता है। ये संसार की जो चीजें है मनुष्य उसके अंदर इतना व्यस्त हो जाए, उसके जो आनंद है संसार का उसको लेने में वो इतना दंग हो जाए कि वो परमेश्वर को और उसके वचनों को भूल जाए, ये शैतान चाहता है। और इसलिए वो अलग अलग प्रकार के जो सांसारिक जो चीजें हैं, बातें हैं, मनुष्य के जीवन पर वो लाता है ताकि संसार में मनुष्य भटक जाए और परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को वो भूल जाए। और हम देखते हैं संसार द्वारा प्रदीप्त जो भौतिक सुख है और सुविधा है उसके ऊपर वो मनुष्य का ध्यान केंद्रित करना चाहता है। जो सारे सुख विलास की जो चीजें हैं संसार में है ना, उसके अंदर हम खुद को ढाल दे है ना, उसके अंदर हम खो जाए पूरे रीति से। और ये शैतान चाहता है, बराबर है। वो काफी चीजें मनुष्य को दे देता है ताकि उसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर को और उसके वचन को भूल जाए। और इस प्रकार की जो अभिलाषा है या फिर प्रलोभन है, परीक्षा है, मनुष्य के जीवन के ऊपर लाता है। और हम देखते हैं कि दुनिया में जो मान सम्मान है और उसका महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है ना, उसके अंदर मनुष्य को फंसा देता है कि ताकि जो मान मर्यादा है, सम्मान है, उसके अंदर मनुष्य खुद को क्या करे, अटका दे और उसके अंदर वो अपने आप को इतना ये व्यस्त कर दे कि फिर वो परमेश्वर को और उसके वचनों को भूल जाए। फिर हम देखते हैं कि संसार के लोगों के साथ एक होने के सुख को अपनी सुरक्षा का आधार वो बनाता है। कभी कभी मनुष्य अपने को संसार के जो लोग हैं उनके साथ वो इतना मिलजुल कर रहने के लिए व्यस्त कर देता है और उसको ऐसा
सोच में वो डालता है कि अगर मैं इस संसार के जो ये समाज है या संसार के जो लोग हैं उनके साथ अगर मैं मिलकर न रहूं तो मुझे सुरक्षितता नहीं प्राप्त हो सकती है ना। कभी कभी शैतान हमारे मन में डालता है तू इन लोगों के साथ अगर घुल मिल नहीं गया तो तेरा कुछ खरा नहीं, तुझे वो जीने नहीं देंगे, है ना। और इसलिए मनुष्य फिर क्या होता है कि संसार का जो लोग हैं उनके साथ वो मनुष्य को इतना व्यस्त कर देता है ताकि उसको ऐसा लगता है कि अगर संसार के लोगों के साथ वो रहे तो उसको सुरक्षा प्रदान हो जाएगी। लेकिन एक बात हमें याद रखने की जरूरत है कि अगर परमेश्वर हमारे पक्ष का है तो हमारा विरोधी कौन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी शैतान हमको ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन है, माइनॉरिटी है, हम संख्या में कम है। अगर हम दुनिया के लोगों के साथ मेलजोल न रखें या उनके साथ हम सहभागी न हो तो फिर हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी। और ये डर शैतान मनुष्य के विश्वासियों के जीवन में, मसीह लोगों के जीवन में लाना चाहता है। लेकिन एक बात हमें याद रखना है कि इस संसार की जो सारी चीजें हैं, पहली बात हमने देखा कि भौतिक जो सुख है उसमें हमें व्यस्त नहीं होना है। दूसरी बात हमने देखा कि दुनिया के जो मान सम्मान जो है, फिर मान्यता है, उसको उसमें वो हमको इतना व्यस्त कर देता है और हमको ऐसा वो चाहता है कि हम उस मान सम्मान और उस जो चीजें हैं दुनिया की महत्वपूर्ण, अगर वो हमें मिल जाए तो हम सचमुच सुखी हो जाएंगे, आनंदी हो जाएंगे। और इसलिए वो चाहता है कि हम उसमें अपने आप को व्यस्त कर दें। और तीसरी बात, वो चाहता है कि हमें संसार के लोगों के साथ मेलजोल रखना है, संसार के लोगों के साथ एक होना है, ताकि उनके जैसे अगर हम बन गए तो फिर हम सुरक्षा हमें प्रदान होगी। ये एक झूठ शैतान मसीह लोगों के जीवन में लाना चाहता है। लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर हम यूहन्ना का दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और 15 वचन को अगर हम पढ़े तो क्या कहा गया है। देखिए वचन में, देखिए वचन स्पष्ट रीति से कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखो। निश्चित रूप से संसार में जो चीजें हैं, भौतिक चीजें हो या दूसरी और चीजें हो, वो महत्वपूर्ण हो सकती है, वो जरूरी की हो सकती है ना, जिसकी जरूरत हमें पड़ती है। लेकिन वचन कहता है कि हमें उन वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना है। वचन कहता है तुम न तो संसार से और न संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। स्पष्ट रूप से बताया गया कि जब मनुष्य संसार की जो चीजें हैं, संसार से और संसार के अंदर जो चीजें हैं, उस चीजों से अगर मनुष्य प्रेम रखता है तो वचन कहता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। अगर हम मसीह है, यीशु मसीह के ऊपर अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु चाहता है कि संसार से और संसार के वस्तुओं से प्रेम न रखो, उसमें मन मत लगाओ, है ना। और जब हम वैसा करते हैं तो पिता के प्रेम को हम खो देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना, एक समय हम किसी एक से ही प्रेम कर सकते हैं, या तो परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं या तो संसार से और संसार की चीजों से हम प्रेम कर सकते हैं। एक समय में दोनों चीजों से, दोनों व्यक्तियों से हम प्रेम नहीं कर सकते। परमेश्वर व्यक्ति है, इसलिए अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ऐसा अगर हम कहते हैं, तो फिर संसार और संसार के अंदर जो चीजें हैं उसमें का जो हमारा मन है वो उसमें कभी नहीं लगेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भले वो हमें प्राप्त हो या ना हो, भले वो हमारे जीवन में आए ना आए, प्रभु को धन्यवाद हो। मैं जब गवाही को सुन रहा था, सिस्टर ने दिया ना, शेरे सिस्टर ने गवाही दी कि कुछ भी हो जाए,
लेकिन प्रभु से मैं प्रेम करती हूँ। उन्होंने दूसरों को भी बताया, बाजार में वो गई, लोगों को बताया कि आप प्रभु से प्रार्थना करो, यीशु से प्रेयर करो, यीशु से मांगो, उससे बातें करो, और जिंदा परमेश्वर वो है। एक परमेश्वर के जो दास है, उन्होंने बहुत सारे सुंदर सुंदर गीत लिखे जिनका नाम नारायण वामन तिलक था। वो नासिक में भी कुछ साल रहे और उनके जो गीत है, भजन है, वो काफी फेमस हुए, खास करके महाराष्ट्र में काफी जो चर्चेस है वहां पर उनके गीतों को गाया जाता है। और उन्होंने एक सुंदर सा गीत लिखा है, मिळो वा ना मिळो आम्हा अन्न पाणी, प्रभुच्या चरणी मग्न आम्ही। भले हमें खाना पीना मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर के जो चरण हैं, उसके चरण में हम क्या है, मग्न है। और उन्होंने सचमुच उस प्रकार का जीवन जिया। एक ब्राह्मण परिवार से, काफी कट्टर परिवार से वो आते थे, और जब प्रभु यीशु मसीह की पहचान उनको हो गई, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उनके समाज ने उस समय, मेरे ख्याल से जब ये अंग्रेज भारत में थे, उस जमाने की बात है, और उस समय मसीह लोगों का काफी हीन समझा जाता था, तुच्छ समझा जाता था। और ऐसे समय में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने उसको ग्रहण किया। उनके ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नारायण वामन तिलक ने विश्वास किया। उनको काफी तकलीफ हुई अपने समाज के लोगों के द्वारा, अन्य उनके जो दोस्त थे और अन्य लोग थे, परिवार के लोग थे, उनके द्वारा। लेकिन प्रभु की पहचान होने के कारण उनको मालूम था कि वो पिता परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है, यीशु मसीह ने उनसे कितना प्रेम किया है। और जब उनके प्रेम को उन्होंने जाना, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने प्रभु के सुसमाचार का प्रचार किया, गीतों को लिखा, प्रभु के भजनों को लिखा, और उन्होंने अलग अलग जगह जाकर गीत गाकर, भजन गाकर प्रभु की महिमा उन्होंने की और सुसमाचार का प्रचार उन्होंने किया। और ये है परमेश्वर से प्रेम। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो संसार और संसार के अंदर की जो चीज है, उसमें का हमारा जो प्रेम है और ये जो इंटरेस्ट है, वो खत्म हो जाता है। हालेलुया। और उसी प्रकार का जीवन उन्होंने जिया। संसार का प्रेम उनके अंदर नहीं था, लेकिन परमेश्वर से वो प्रेम करने लगे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी जो चीज शैतान जो प्रलोभन मसीह लोगों के जीवन में लाता है, और वो होता है शरीर की इच्छाएं। पहले हमने देखी कौन सी, दुनिया की इच्छाएं। दुनिया की क्या क्या इच्छा है मैंने बताया है ना, कौन सी इच्छा बताई। हाँ, पहली इच्छा कौन सी थी, भौतिक सुख संसार का, बराबर है। फिर दूसरी बताई मान सम्मान, है ना, मान्यता, है ना। फिर तीसरी बताई हाँ, लोगों के साथ घुल मिल जाना, उनके जैसा बनना, संसार के लोगों के जैसा बनना, ताकि उसमें हमें सुरक्षता मिलेगी उनके द्वारा। ये सोचना, और ये कितनी गलत बात है या कितनी गलत धारणा है, ये हम जानते हैं। क्योंकि शैतान मनुष्य को ऐसे डर में रखना चाहता है कि अगर तू इन लोगों के साथ मेलजोल नहीं रखेगा, उनके जैसा अगर तू नहीं बनेगा, तो तू क्या हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा। और ये डर शैतान मनुष्य के जीवन में लाता है। लेकिन देखो प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रीति से कहता है कि जो कोई संसार से और संसार की जो वस्तु है उनसे प्रेम करता है, उसके अंदर परमेश्वर पिता का प्रेम वास नहीं करता। और इसलिए एक समय हमें एक ही व्यक्ति से हम प्रेम कर सकते हैं, और वह है पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज हम देखते हैं कि जो मसीह लोगों के जीवन पर शैतान लाता है, और वो है शरीर की इच्छाएं। अगर रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय और 6 से लेकर 14 जो वचन है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्यत्व में न रहे।
क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुत्ता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमको कहता है कि जो संसार की जो चीजें है ना, डिजायर ऑफ द फ्लैश, शरीर की जो इच्छाएं ना, उसके अधीन हम न रहे। और शरीर की इच्छाएं कैसी है, वचन में बताया गया है। हम जानते हैं कि पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है किसके साथ? यीशु मसीह के साथ क्या किया गया है? वचन कहता है क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्यत्व में न रहे। पाप का जो दास्यत्व है वो मर जाए, वो नष्ट हो जाए। और इसलिए यीशु मसीह के साथ हम क्या हो गए हैं? हमारे पुराने शरीरत्व को, है ना, क्या कहा गया है? शरीर को हमने क्रूस पर चढ़ाया है। और उसके अंदर क्या है? जो देह की या शरीर की जो लालसाएं है वो भी वहां पर चढ़ाई गई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, आमीन। याद रखना, वचन कहता है कि अगर रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 5 और 9 पद को हम देखेंगे। देखिए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते। 2 प्रकार के व्यक्ति बताए गए, आत्मिक व्यक्ति और शारीरिक व्यक्ति। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शैतान हमारे जीवन में प्रलोभन को या परीक्षा को लाता है। पहली चीज वो क्या करता है? हमारे जीवन में दुनिया की जो चीजें है उसके द्वारा प्रलोभन लाता है। और दूसरी बात जो है वो शरीर के अंदर जो इच्छाएं है उसके द्वारा हमारे जीवन में परीक्षा या प्रलोभन को लाता है। और यहाँ पर वचन स्पष्ट रीति से दिया गया है। क्या दिया गया है? हाँ, 5वां वचन लिखा गया है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है। जो शारीरिक व्यक्ति है वो ज्यादा महत्व किसको देगा? शारीरिक बातों को, दुनिया की बातों को, शरीर की बातों को ज्यादा महत्व देगा। वो शरीर की चिंता ज्यादा करेगा। वो शरीर कितना अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, उसको ये खाना चाहिए, उसको वो खाना चाहिए, उसकी चिंता के बारे में वो काफी परेशान रहता है ना। अपने आप को ना एक्सरसाइज ये वो सब करता है। ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, वैसा नहीं किया तो वैसा होगा। उसके मन में हमेशा शैतान वो डर लाता है। लेकिन एक जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है कि शारीरिक जो कसरत है या जो एक्सरसाइज है वो कम महत्व का है, वो ज्यादा महत्व का नहीं है। लेकिन आत्मिक जो नियमन है, आत्मिक जो एक्सरसाइज है वो ज्यादा महत्व का है। लेकिन शैतान हमको क्या करता है? हमारे शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाने के लिए हमें क्या करता है? विश्वासियों को या परमेश्वर के मसीह लोगों को वो क्या करता है? वो इच्छाओं के अंदर वो डालता है, ताकि वो ज्यादा शरीर की चिंता करे, वो ज्यादा शरीर के बारे में सोचे। लेकिन बाइबल कहती है कि हमारा पुराना शरीर जो है उसकी लालसाओं के साथ, सलीब के ऊपर मसीह के साथ
क्या किया गया है? चढ़ाया गया है, कीलों से उसको ठोका गया है, वो मर गया है वहां पर। और इसलिए उन चीजों के बारे में हम ज्यादा ध्यान न दें, उन चीजों के बारे में, शारीरिक लालसाओं के बारे में, डिजायर ऑफ द फ्लैश, उसके बारे में ज्यादा चिंता न करें। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि शरीर को जो लगने वाली चीजें है हम न करें, है ना, या फिर बिल्कुल भी ध्यान न दें। परमेश्वर का वचन बैलेंस है। एक जगह पर ऐसा लिखा है कि आपका शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। आपके शरीर में परमेश्वर की आत्मा वास करती है, यह आप नहीं जानते हो क्या? और इसलिए उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। लेकिन प्रभु चाहता है कि सब ध्यान हम शरीर के ऊपर नहीं, लेकिन अंदर जो आत्मा वास करती है उस आत्मा के ऊपर हम ध्यान दें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो आत्मिक व्यक्ति होता है वो आत्मा के बारे में ज्यादा सोचता है, आत्मिक चिंताओं के बारे में सोचता है, आत्मिक जो भूख और प्यास है उसके बारे में सोचता है। कुछ लोगों को हफ्ता भर बाइबल भी नहीं पढ़ा तो कुछ महसूस नहीं होता है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है आत्मा मर चुकी है। अगर जिंदा होती तो उसको भूख लगती परमेश्वर के वचन की। अगर आत्मा जिंदा होती तो उसको परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, चर्च में आने के लिए भूख और प्यास उत्पन्न होती। लेकिन अगर भूख और प्यास नहीं है चर्च में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, विश्वासियों के साथ संगति करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि आत्मिक रूप से वो व्यक्ति मर चुका है। सही बात है। और इसलिए प्रिय याद रखना, जो आत्मिक व्यक्ति है कि वो आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना, परमेश्वर का वचन कहता है, वो मृत्यु है। ज्यादा ध्यान, आत्मा से ज्यादा ध्यान अगर हम शरीर को लगाते हैं, उसकी ओर लगाते हैं, तो उसका क्या है? हाँ, शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं कर सकते। और इसलिए प्रिय याद रखना, क्यों प्रसन्न नहीं कर सकते? क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर कौन है? आत्मा है। और इसलिए उसकी आराधना अगर हमें करनी है, उसकी भक्ति हमें करनी है, तो आत्मा और सच्चाई से ही करनी है, शरीर से नहीं ना। कभी कभी शरीर से सिर्फ आराधना की जाती है, गाना बजाना, बहुत जोर जोर से चिल्लाना, लोगों को लगता है कि अरे आत्मा आ गया। ऐसा नहीं है। आप कितना जोर से चिल्लाते हो, कितना अच्छा गाना गाते हो, कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम आत्मिक हुए। लेकिन आत्मा से वो आराधना निकलनी चाहिए, अंदर से वो गीत निकलना चाहिए, अंदर से वो आत्मा के द्वारा प्रभु की महिमा होनी चाहिए। तो ही परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है। फिर आप एक छोटा सा गीत क्यों ना गाएं, भले आपकी आवाज अच्छी हो या ना हो, लेकिन अगर मन से, आत्मा से अगर हम उसकी आराधना करते हैं तो प्रभु वहां पर काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति वहां पर आ जाती है, परमेश्वर लोगों को छूने के लिए वहां पर आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रभु वहां पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। और इसलिए वचन कहता है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। नौ वचन, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया। जिसके अंदर मसीह का आत्मा वास नहीं करता वो परमेश्वर का नहीं है। और इसलिए बाइबल कहती है कि शैतान हमेशा
मनुष्य को दो चीजों से वो उसके ऊपर, उसके जीवन के ऊपर, मसीह लोगों के जीवन के ऊपर वो आक्रमण करता है। वो क्या करता है? उनके अंदर संसार की जो अभिलाषा है उसके द्वारा वो परीक्षा उनके जीवन में लाता है, और फिर शारीरिक जो अभिलाषा है उसके द्वारा वो मनुष्य के अंदर या जीवन में परीक्षा लाता है, विशेष करके मसीह लोगों के जीवन में। और इसलिए मसीह लोगों ने इन दो क्षेत्रों में काफी सावधान रहने की जरूरत है। संसार में जब हम रहते हैं तो ध्यान रखना कि हमें सावधान रहना है कि कभी कभी शैतान हमें फुला देता है, ज्ञान के द्वारा, घमंड के द्वारा, पैसों के द्वारा, जो टैलेंट से उसके द्वारा कभी कभी लोगों को बहुत फुला देता है। देखते हैं हम यूट्यूब पर, देखे, न्यूज में देखे क्या हुआ, फुला देता है, घमंड आने लगता है, मेरे जैसा कोई नहीं। और बाइबल कहता है बिफोर डिस्ट्रक्शन प्राइड कम्स, नाश होने से पहले घमंड आता है। घमंड अगर आ गया, मनुष्य का पतन का समय शुरू हो जाता है। और इसलिए प्रियो याद रखना, हम कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। जब तक परमेश्वर काम नहीं करता हम कुछ भी नहीं है। हम जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या कहते हैं उसको, एक मराठी में पात्र दिया गया है, बर्तन है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। हमारे अंदर वो अपने आत्मा को डालता है, उंडेलता है, और उसके सामर्थ्य को उंडेल कर हमारा इस्तेमाल वो करता है। हम जस्ट एक खाली बर्तन है, बाकी कुछ नहीं है। आमीन। इसलिए घमंड करने की चीज ही आती नहीं उसमें। हम अपने सामर्थ्य से, हमारे ताकत से, हमारे शक्ति के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसलिए प्रिय याद रखना, परमेश्वर चाहता है कि हम ये शारीरिक जो लालसा है उसको अपने ऊपर हावी न होने दें। आमीन। शैतान वो चाहता है कि हमारे जीवन में वो लेके आए, है ना, वो हमारे जीवन में परीक्षा को लाता है। और ये परीक्षाएं बहुत सी बार कैसी होती है? शारीरिक परीक्षा होती है। और वचन में हम देखते हैं कि संसार और संसार के क्षेत्र में ही शैतान ने प्रथम पुरुष और स्त्री को प्रलोभन देकर अपनी मूल विजय वहां पर उसने प्राप्त की। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में आदम और हवा, इनके जीवन में शैतान ने यह प्रलोभन लाए। वो शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो गए शैतान का जो प्रलोभन था उसके सामने, और उन्होंने शारीरिक जो लालसा है उस शारीरिक लालसा में वो उनका पतन हुआ। और वचन कहता है, हम जानते हैं कि किस प्रकार से शैतान ने क्या किया, उनके ऊपर वो विजय हासिल किया। हम जानते हैं कि शैतान ने जो हवा थी, हवा को क्या किया? फंसाया, उसको फल को दिखाया, जिस फल को परमेश्वर ने खाने के मनाही की थी, है ना, बोला था कि इस पेड़ को आपको स्पर्श नहीं करना है, इसका फल को आपको नहीं खाना है। और उसी फल को खाने के लिए शैतान ने आदम और हवा को क्या किया? उकसाया। जबरदस्ती नहीं कर सकता था। आज भी शैतान किसी को जबरदस्ती नहीं करता पाप करने के लिए। मनुष्य अपनी खुद की लालसाओं के द्वारा वो पाप में फंस जाता है, परीक्षा में आता है ना। शैतान उसको सिर्फ प्रलोभन दिखाता है कि देखो ये अच्छा है, ये फल खाना कितना दिखने में कितना सुंदर है, खाने में कितना टेस्टी है ना, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, तो आप खाइए, कुछ नहीं होगा, होगा तो अच्छा ही होगा, परमेश्वर के समान आप हो जाओगे। और इस प्रकार से उसने हवा को फंसाया, हवा ने आदम को फंसाया, बराबर है। उसको खुद ने खाया और उसके जो पति था ना उसको भी खिलाया, और दोनों भी शैतान के जाल में फंस गए। यानी कि इसका अर्थ ये होता है, जो शारीरिक जो लालसाएं थी उसके अंदर वो फंस गए। तीन चीजें हम जानते हैं, और ये जो पाप है, इस पाप का जो आधार था, हम जानते किन वचन के ऊपर आधारित है, किन बातों के ऊपर आधारित है। पहला यूहन्ना 2:16 देखिए, तीन चीजों के ऊपर पाप जो था वो
बेस था, है ना। आधार उसका क्या था? 3 चीजों के ऊपर